राजस्थान के दिल में बसा एक छोटा सा गांव धौलपुर अपनी ऐतिहासिक धरोहर और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। परंतु इस गांव के पास एक घना जंगल भी था, जिसे स्थानीय लोग मुंजिया का जंगल कहते थे। इस जंगल का नाम सुनते ही गांव के लोगों के चेहरे पर डर की लकीरें खींच जाती थीं। कहानी की शुरुआत होती है अनिकेत और उसकी पत्नी प्रिया से, जो अपने दोस्तों के साथ धौलपुर घूमने आए थे। अनिकेत एक फोटोग्राफर था और प्रिया एक इतिहासकार। उनके साथ उनके दोस्त रोहन, समीर और निशा भी थे। ये लोग धौलपुर की प्राचीन धरोहरों की तस्वीरें खींचने और उनके इतिहास को जानने के लिए आए थे। एक दिन अनिकेत और उसके दोस्त एक स्थानीय आदमी बुजुर्ग रामलाल से मिले। रामलाल ने उन्हें मुंजिया के जंगल की डरावनी कहानियां सुनाई। उसने बताया कि इस जंगल में जो भी गया कभी वापस नहीं आया। उसके अनुसार इस जंगल में एक प्राचीन श्राप है, जिसे मुनज्जिया कहते हैं। अनिकेत और उसके दोस्तों ने रामलाल की बातों को मजाक में लिया और जंगल की ओर जाने का फैसला किया। जंगल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि वातावरण बहुत ही भयानक था। चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें और सन्नाटा था। अनिकेत ने कुछ अद्भुत तस्वीरें खींची, लेकिन प्रिया को एक पुरानी किताब मिली। इस किताब में मुनज्जिया की पूरी कहानी लिखी थी। किताब में लिखा था कि सैकड़ों साल पहले मुंजिया नाम का एक व्यक्ति था। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे कुछ गलतफहमी की वजह से बहुत ही बेरहमी से उसे मार दिया, और जब से मुंजिया की आत्मा गांव वालों से बदला लेने के लिए इंतजार करती है। मुंजिया की आत्मा एक पीपल के पेड़ पर रहती है। कोई भी गांव वाला जब भी जंगल में जाता है, मुंजिया उसे मार डालता। जंगल में बिताए गए कुछ ही घंटों में अजीब घटनाएं घटने लगी। रोहन अचानक गायब हो गया। उसे खोजते खोजते शाम हो गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। रात होते ही समीर और निशा भी अजीब तरह से बर्ताव करने लगे। उनको पता चल गया था कि ये मुंजिया की आत्मा ही है जो उनके दोस्तों को कंट्रोल कर रही है। जंगल में एक प्राचीन मंदिर था, जहां अनिकेत और प्रिया पहुंचे। मंदिर के भीतर प्रिया ने देखा कि किताब में बना हुआ मुंजिया का चित्र बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उसने पहले देखा था। उसे पता चला कि मुंजिया की आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है, उस मंदिर में लिखा हुआ तंत्र मंत्र का जाप करना। प्रिया ने अनिकेत से कहा कि उन्हें मंदिर के भीतर जाकर तंत्र मंत्र का जाप करना होगा, लेकिन जैसे ही वे मंदिर में घुसे, मुंजिया की आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। उनके पास समय कम था। प्रिया ने किताब में लिखे तंत्र मंत्र को पढ़ने का प्रयास किया। मंत्र का उच्चारण करते ही मुनज्जिया की आत्मा जोर से चिल्लाने लगी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। प्रिया ने फैसला कर लिया था कि मैं मंत्र पढ़ती रहूंगी, लेकिन मुंजिया की आत्मा ने प्रिया को गुस्से से दीवार में फेंक कर मार दिया। प्रिया की मौत हो गई। अनिकेत बहुत डर गया। उसने सोचा, कुछ भी हो जाए, मैं इस किताब के मंत्र को पढ़ता रहूंगा और अपनी पत्नी प्रिया और अपने दोस्तों का बदला लूंगा। अब इसे नहीं छोड़ूंगा। अचानक एक सफेद रोशनी आई और उसने देखा मुंजिया की आत्मा अब गायब हो गई है। आखिरकार मुंजिया की आत्मा समाप्त हो गई और जंगल शांत हो गया। उसने अपने दोस्तों को खोजा, लेकिन वे सभी गायब हो चुके थे। अनिकेत अकेला जंगल से बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखों में प्रिया और दोस्तों की यादें हमेशा के लिए बसी रहीं। अनिकेत ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाया। वह हर साल उस जंगल में जाता, उम्मीद करता कि शायद वह अपनी पत्नी और दोस्तों को वापस पा सके, परंतु मुंजिया का श्राप कभी समाप्त नहीं हुआ और वह जंगल हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे काला साया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।